सुनते रहो, क्योंकि हकीकत में दिल से पढ़ते हैं ये। इनकी आवाज के अंदर एक दर्द रहता है, दर्द। एक दर्द ऐसा होता है जो हमारी समझ में आता है कि पेट में हो रहा है दर्द। एक दर्द ऐसा होता है कि जब इंसान बोलता है तो समझ में आता है कि हाँ यार ये बातिन से पढ़ता है, जाहिर से नहीं पढ़ता। आवाज बताती है ये तेरा मेरा नबी है। जब बाप का साया सर से गया, माँ का साया सर से गया, उम्र हो गई, ऐलान नबूवत कर दिया। एक दिन आप मस्जिद की दीवार के साये से बैठे हुए रो रहे थे, मस्जिद की दीवार के साये से रो रहे थे बैठ करके। जब सहाबा ने मेरे नबी के रोने की आवाज सुनी तो फौरन पलट के आए और कहा आका जी क्या हुआ बताए, किसने आपको रुलाया है, कौन सी ऐसी बात हो गई है, क्या हमसे कोई खता हो गई है, या कोई बात ऐसी हो गई है, या किसी ने कुछ कह दिया है। मेरे नबी ने फरमाया नहीं नहीं कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर फरमाया फिर क्या हुआ। सहाबा ने अर्ज किया आका फिर हुआ क्या है। तो मेरे नबी ने फरमाया सहाबा आज मुझे मेरी माँ की याद आती है, आज मुझे मेरी माँ की याद आती है। इतना सुनना था। साहबा ने अर्ज किया आका जी आज आपको आपकी माँ याद आती है। मेरे नबी ने फरमाया हाँ। साहबा ने कहा आका अभी आपको माँ याद आती है। कहा हाँ मुझे अभी मेरी माँ याद आती है। जब मैं छोटा था तब मेरी माँ ने देखा था। आज अगर मेरी माँ हयात होती तो वो देखती कि मुझे पत्थर भी कलमा पढ़ते हैं, मेरा मुझे पेड़ भी सजदा करते हैं, तो मेरी माँ का कलेजा कितना बढ़ जाता, मेरी माँ कितनी खुश हो जाती। लेकिन आज तेरा मेरा बाप जिंदा है लेकिन कदर नहीं है। आज अगर 12 बजे के बाद बेटा है, उसके बाद दरवाजा खटखटाता है, बाप कह दे कि बेटे इतनी रात कहाँ थे, तो कहता तू कौन होता पूछने वाला, तू अपनी आराम से अपनी चारपाई पे लेट जा। भाई ये तेरी जबान को लगाम नहीं लगती है क्या? अगर ये ना होते तो दुनिया के अंदर ना आता। पूछो जा करके जिनकी दाढ़ियां सफेद होंगी, बाल सफेद हो जाते हैं, जब कोई बात कहता है उनको तकलीफ पहुंचती है तो सबसे पहले उन्हें बाप की याद आती है, उन्हें माँ की याद आती है। आज ये जिंदा है तो इनकी कदर कर लो। जिस दिन ये चले गए उस दिन चारपाई तो मिलेगी लेकिन चारपाई पे लेटने वाला कोई नहीं है कि नहीं। लेकिन आज हमें कदर कहाँ, आज हम माँ बाप की कदर नहीं करते। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ केरला के अंदर एक साहबी रसूल है जिनको दुनिया हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती है। मैंने उनकी मज़ार पे हाजिरी भी दी, एक मर्तबा नहीं कई मर्तबा। जब मैं जामिया सादिया केरला के अंदर तालीम हासिल कर रहा था उस वक्त मैंने कई मर्तबा जाकर के हाजिरी दी उनकी बारगाह में। उन्हीं का एक वाकया तुम्हारी नजरों के सामने रखता हूँ। आप फरमाते हैं मैं गया उमरा करने के लिए, हज करने के लिए, दोनों में से एक ले लीजिए, या हज ले लीजिए या उमरा। किताब के अंदर दोनों जिक्र हैं, या तो हज करने गए या तो उमरा करने गए। आप फरमाते हैं मेरे दिल में ख्याल है अल्लाह इतने लोग हज करने के लिए आए, इतने लोग उमरा करने के लिए आए, क्या मुझे इल्म हो सकता है इनमें कौन ऐसा है जिसका अल्लाह ने हज कबूल नहीं किया? कौन ऐसा है जिसका अल्लाह ने हज कबूल कर लिया है? अगर ये मुझे खबर हो जाए तो मैं सबको बता दूं जा करके, और जिसका हज कबूल नहीं हुआ उसे बता दूं जा करके भाई अपने अमाल को सही कर ले, अल्लाह ने तेरा हज कबूल नहीं किया, अल्लाह ने तेरा हज कबूल नहीं किया। और आज हमारे गुनाह चाहे जितने भी बढ़ जाए ना, हम हज करने जाएंगे माफी बाद में मांगेंगे, उससे पहले हम कुछ और करते नजर आएंगे। माफी बाद में, रब की बारगाह में बाद में गिड़गिड़ाना, कुछ और पहले मांगते हैं। शेख सादी फरमाते हैं कि मक्का शरीफ के अंदर पहाड़ों पर सर रख करके एक नौजवान रो रहा था। तवज्जो के साथ सुनना, पहाड़ों पे सर रख करके और सर को पीट पीट करके पहाड़ पर रो रहा था और कह रहा था ऐ अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ कर दे, अगर गुनाहों को माफ ना करना तो अल्लाह मैदाने महशर में मुझे नाबीना उठाना, मेरी आंखों की रोशनी छीन लेना। वो नौजवान रो रहा था, सारे लोग देख रहे थे। ऐ अल्लाह सब दुआ करने लगे, ऐ अल्लाह इसका कितना बड़ा गुनाह है, ऐ अल्लाह इसका गुनाह माफ कर दे, ऐ अल्लाह इसका गुनाह माफ कर दे, इसको बख्श दे, उसको बख्श दे।
सारे लोग दुआ कर रहे थे। शेख सादी फरमाते हैं जब लोगों ने आगे बढ़ के देखा था तो वो कोई 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाला नहीं, 2 वक्त की नमाज पढ़ने वाला नहीं था, बल्कि दुनिया का वो ऐसा इंसान था जिसको कुतुबुल अक़ताब कहते हैं, गौसुल सकलैन कहते हैं, जिसे दुनिया गौसे आजम कहती है। वक्त का इमाम ये कह रहा था, ऐ अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ कर दे, अगर माफ ना करना तो मुझे ना भी ना। हमने कभी सोचा, हमने कभी ऐसी दुआ की नहीं, हमारे कितने भी गुनाह हो जाए हमें कोई मतलब नहीं। हम तो ये सोचते अरे चलो छोड़ो, बेटे तो पढ़ ही गए, रोज बख्शेंगे कुरान शरीफ पढ़ पढ़ के, यही सोच है ना भाई। औलाद पढ़ी है, औलाद आलिम है, हाफिज है, सही है, लेकिन कम से कम अपने अमाल तो अच्छे लेकर के जाओ। हमारे अमाल, आज पहली चीज तो हम अपनी औलाद को पढ़ाना नहीं चाहते, आलिम और हाफिज तो बनाना ही नहीं चाहते। क्यों? कहते हैं भैया उसमें पैसे नहीं है तो कहां से पढ़ाएं, 5,000 10,000 उसके बाद बंद। 5-10 हजार में हमारे बच्चे को क्या चलेगा? अच्छा एक बात बताओ, 5,000-10,000 रुपया इमाम कहता है कि मेरे 10,000 में मुझे रखो, बोले इमाम कहता है 10,000 में रखो, इमाम कहता है 6,000 मुझे दो। ये कहती तो कौम है, हम ही लोग तो कहते हैं हमारी औलाद 6,000 पाएगी नहीं पढ़ाएंगे। क्यों? आप 6,000 के लिए दूसरे के बेटे के लिए राजी हो, अपने बेटे के लिए राजी नहीं हो सकते, अपने बेटे के लिए राजी नहीं हो सकते। ऐसे कही हुई बात कहता हूँ, आगे ही समझ में। तो एक सदर साहब थे, उन्होंने कहा मौलवी साहब हमारे बेटे के लिए दुआ कर देना, अच्छी नौकरी लग जाए और तनख्वाह अच्छी मिले। मौलवी साहब बैठ गए मुसल्ले पे, दुआ की, कहा अल्लाह सदर साहब के बेटे को बढ़िया नौकरी अता फरमा, लेकिन तनख्वाह उतनी दिलवाना जितनी इमाम साहब की तनख्वाह है। अब सदर साहब चौंक गए, बोले इमाम साहब ये कौन सी बात हुई तुम्हारी, इतने में मेरे बेटे खर्चा कैसे चलेगा? तो इमाम साहब ने गरेबान पकड़ा, कहा सुनो मैं इंसान नहीं हूं, कहो कहा मेरी औलाद नहीं है, कहा है, कहा जब मैं 6,000 में चला सकता हूं तो तेरा बेटा 6,000 में क्यों नहीं चला सकता? जब मैं 6,000 में अपनी औलाद को, अपने माँ बाप को पाल सकता हूं तो तेरी भी औलाद 6,000 में अपने माँ बाप को, अपने घर वालों को पाल सकती है। लेकिन सुनो मैं बताऊं, कॉलेज का पढ़ने वाला, डॉक्टर हो चाहे कोई भी हो, 50,000 मंथली पाए या 40,000 मंथली पाए, लेकिन एक इमाम जो सिर्फ 5,000 की नौकरी करता है, 50,000 पाने वाला इतना खुश नहीं रहता है जितना 5,000 कमाने वाला रहता है कि नहीं? 50,000 वाला हर वक्त रोते ही रहता है कि यार पैसा कम है, इतना खर्चा हो गया, इतना ज्यादा कर्जा हो गया। और जिनके पास पैसा ज्यादा होता है उन्हें नींद भी नहीं आती, उन्हें नींद भी नहीं आती है। क्यों पता है? उनको टेंशन रहती है कि पैसा वहां रखा, कहीं कोई सुराख न काट के लेके चला जाए। रात भर जागते रहते हैं लोग, तो गोलियां लेकर के आते हैं नशे की, भाई एक गोली दे तो नींद आ जाए। कहते हैं कि नहीं कहते? किसी ने कहा था फुटपाथ पे सो जाते हैं अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाता, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाता। भाई मजदूर बनो और मेहनत की कमाई करो, क्योंकि मेरे नबी फरमाते हैं कि जो इंसान मेहनत से कमाता है अल्लाह उसको सबसे ज्यादा पसंद करता है। सबसे ज्यादा मुहीब अगर कोई इंसान होता है अल्लाह का, मुहिब जो इंसान बनता है वो मजदूरी करने वाला बनता है। एक सहाबी आए तो उनके हाथों में बड़े छाले थे, मेरे नबी ने बढ़ाया, उन्होंने पीछे खींच लिए। मेरे नबी ने फरमाया मिलाओ, कहा आका जी मेरे हाथों में बड़े छाले हैं और आपके हाथ बड़े नाजुक हैं,
कहीं ऐसा ना हो मेरा छाला आपके हाथों में लग जाए और ये बेअदबी हो जाए। मेरे नबी के चश्माने नबूवत बरसी है। सहाबी से फरमाया सहाबी अपना हाथ दो। उनका हाथ मेरे नबी ने अपने हाथ पे रखा है। रखने के बाद फरमाया है ऐ सहाबी अल्लाह तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद करता है। कहा वो कैसे? कहा तुम 4 पैसे कमाते हो लेकिन मजदूरी करके कमाते हो। जो अपनी मजदूरी करके पैसे कमाता है अल्लाह उसे महबूब बना लेता है और उसका रसूल भी उसे महबूब बना लेता है। हमें भी चाहिए ना मजदूरी करें। और आज तो हम मजदूरों को पैसे ही काट लेते हैं। कहते हैं भैया 1 घंटा लेट हो 50 रुपया कट। कहते हो कि नहीं कहते? बताओ। अच्छा मजदूर की मजदूरी ना काटा करो भाई, उसके भी बच्चे होते हैं। वो भी किसी आस में उसे मजदूर किसी ने नहीं बनाया है। वो अपनी औलादों अपनी बेटियों के खातिर मजदूर बनाए। किसी को शौक नहीं होता है बिजली के खंबे पर चढ़ कर तार जोड़ने का। किसी को शौक नहीं होता है कि सूरज की तपिश में बोरी लाद करके इधर से उधर चलने का। किसी को शौक नहीं होता है रिक्शा चला करके तपिश में अपने आप में पसीने में डूब करके पैसे कमाने का। ये सिर्फ गुर्बत ने उसे बेटियों ने मजबूर करके रखा है, इसलिए वो तुम्हारी नौकरी करता है, इसलिए तुम्हारी मजदूरी करता है। अगर उसके आगे बेटियां ना होती उसे शादी न करने का मौका होता। अगर ना ऐसा कोई मामला होता कि उसे शादी करना हो तो तू रहा तेरा बाप भी उसको अपना नौकर नहीं बना सकता था। ये नौकरी करना और ये मजदूरी करना किसी आम की नहीं है, बल्कि ये मेरे नबी ने सुन्नत करार दी है। जो मजदूर होता है वो रसूल का भी प्यारा होता है और नबी का भी प्यारा है कि नहीं? इसलिए मजदूरी फौरन दिया करो। बात कहाँ चल रही थी? याद है कि भूल गए? अच्छा बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं? सलाम तो नहीं पढ़ना? बताओ तो पढ़ लिया जाए। 12 बज रहा है। मुझे इस चीज से इनकार नहीं है, आप बता दें। हजरत मालिक बिन दीनार क्या कहते हैं कि काश मुझे कोई बता देता कि इसमें कितने लोगों का हज कबूल हुआ, कितने लोगों का हज कबूल नहीं हुआ। हजरत मालिक बिन दीनार कहते हैं कि मैं सो गया। जब मैं सोया ना तो मेरे ख्वाब में कुछ लोगों को मैंने देखा जो आपस में गुफ्तगू कर रहे थे कि इस बार हज करने जितने लोग आए अल्लाह ने सबका हज कबूल कर लिया, सिर्फ एक को नहीं किया। सिर्फ एक का छोड़ के सबका कर लिया। हजरत मालिक बिन दीनार फरमाते हैं कि मैं बेदार हुआ, मेरे दिल में खतरा हुआ, अल्लाह कहीं वो मैं ही तो नहीं कि जिसका हज अल्लाह ने कबूल ना किया हो, कहीं वो शख्स मैं तो नहीं। अब आप गए रब की बारगाह में गिड़गिड़ाने लगे, अल्लाह मैंने तो कोई गुनाह ऐसा नहीं किया है, मैंने तो तेरी कोई नाफरमानी ऐसी नहीं की है। गए माँ के कदम पकड़े, ऐ मेरी माँ बता तू मुझसे राजी है कि नहीं राजी है? कहा बेटे मैं तुझसे राजी हो। फिर पाँव पकड़े, कहा माँ बता तो सही तुम मुझसे राजी है कि नहीं राजी है? हजरत मालिक बिन दीनार से माँ पूछती है बेटे बताओ बात क्या है, क्या बात है? हजरत मालिक बिन दीनार कहते हैं ऐ मेरी माँ मैंने ख्वाब में देखा है कि कहने वाले ने कहा है कि अल्लाह ने सबका हज कबूल कर लिया है, एक का हज कबूल नहीं किया है। मैं सोच में पड़ा हूँ कहीं मैं ही वो नौजवान ना हो जिसका अल्लाह ने हज ना कबूल किया हो। आपकी माँ फरमाती है बेटे अब की बार में जब कोई मसला ऐसा पेश आए तो उनसे कहना खुलासा कर दे उस चीज का। आप फिर सोए हैं, उसके बाद फिर वही चीज आई है, आप फिर गिड़गिड़ाए हैं, फिर रोए हैं। उसके बाद जब तीसरे दिन सोए हैं तो उसके बाद एक ने सदा दी थी, ऐ मालिक बिन दीनार वो तुम नहीं हो, वो जानते हो वो बल्ख का रहने वाला एक इंसान है, एक जवान है जिसका नाम मोहम्मद बिन हारून है, उसका अल्लाह ने एक हज भी कबूल नहीं किया है। मालिक बिन दीनार कहते हैं मैं बेदार हुआ। उसके बाद जहां बल्खी लोगों का काफिला लगा था, वो खेमा लगा था, मैं वहीं पहुंचा हूँ। उसके बाद मैंने लोगों से पूछा ऐ लोगों यहाँ बल्ख से लोग आए हुए कहाँ है? कहा हम ही लोग बल्ख से आए हुए हैं। कहा तुम में कोई मोहम्मद बिन हारून है? कहा हाँ
कहा सुभान अल्लाह, उस शख्स के नाम के बारे में पूछते हो जिसका दिनों रात इबादत में गुजरता है, जो हर साल हज करता है, दिन में रोजा रखता है, रात में इबादतें करता है। हजरत मालिक बिन दीनार कहते हैं मैं सोच में पड़ गया, उधर तो मामला बरक्स है लेकिन इधर मामला बरक्स है। लोग जिसे आबिद समझ रहे हैं, लोग जिसे जाहिद समझ रहे हैं, अल्लाह ने उसका एक हज भी कबूल नहीं किया है। आप कहते हैं वो मिलेगा कहाँ? तो आपसे लोग कहते हैं कि जहाँ टूटे हुए पहाड़ होंगे, टूटी हुई झोपड़ियां होगी, वहीं बैठ करके वो अल्लाह अल्लाह कर रहा होगा। आप पहुंचते हैं, देखते हैं कि वो नौजवान अल्लाह की इबादत कर रहा है, एक हाथ कटा हुआ है, उसमें जंजीर पड़ी हुई है, वो जंजीर गले में अटकी हुई है। तारीख बता रही है हजरत मालिक बिन दीनार की आहट की आवाज उसने सुनी है, वो पलटा है, उसने कहा है बताओ आप कौन है? आपने फरमाया है मुझे मालिक बिन दीनार कहते हैं। कहा तुम्हारा नाम मोहम्मद बिन हारून है? कहा हाँ मेरा नाम मोहम्मद बिन हारून है। आप उसके करीब गए हैं और करीब जाने के बाद आपने फरमाया है कि तुम्हें मालूम है कि अल्लाह ने तुम्हारा हज नहीं कबूल किया है। इतना सुनना था, उसकी आंखें बरस पड़ी, वो रोने लगा। कहा मालिक बिन दीनार ये पहली बार का वाकया नहीं है, आज 40 साल हो गए हैं मैं हज करने आता हूँ। जब हज के फराइज खत्म हो जाते हैं, आखिरी अय्याम आते हैं, तो कोई ना कोई आपकी तरह नेक बंदा आकर के कहता है मोहम्मद बिन हारून अल्लाह ने तेरा हज कबूल नहीं किया है, अल्लाह ने तेरी इबादत कबूल नहीं की है। हजरत मालिक बिन दीनार कहते हैं मोहम्मद बिन हारून बता तो सही, ऐसी कौन सी खता तेरे और रब के दरमियान है जिसने तेरे 40 साल की इबादत कबूल ना होने दी, जिसने तेरा हज कबूल ना होने दिया? हजरत मालिक बिन दीनार कहते हैं मोहम्मद बिन हारून बता कौन सी बात है? मोहम्मद बिन हारून ने कहा हे मालिक बिन दीनार आप सुनना चाहते हो? कहा मैं सुनना चाहता हूँ। हजरत मालिक बिन दीनार से वो कहता है हे मालिक बिन दीनार सुनो सुनो, मेरी माँ जो बड़ी गरीब थी, गुर्बत की मारी थी, दूसरों के यहाँ मजदूरी करती थी, मेरे बाप का साया मुझ पे नहीं था, मैं यतीम था। मेरी माँ गुर्बत के मारे हालात में जो दूसरों के यहाँ मजदूरी किया करती थी, दूसरों के यहाँ मजदूरी कर करके उसने मेरी परवरिश की, यहाँ तक कि दूध पिलाने के लिए वो दूसरों के बर्तन को धोया करती थी, उसके बाद आकर के मुझे दूध का इंतजाम मेरे लिए किया करती थी। ऐ मालिक बिन दीनार बारिश के मौसम में खुद भीगती थी लेकिन मुझे सुला करके रखती थी, मुझे सीने की गर्मी दिया करती थी। ऐ मालिक बिन दीनार जब मैं जवान हुआ हूँ तो अल्लाह ने मुझे माल अता किया है, उसके बाद मेरी शादी मेरी माँ ने की है। मैं एक दिन का वाकया है, मैं इतना मदहोश हो गया, दोस्तों के साथ बैठा था, दोस्तों ने मुझे शराब पिलाई है, मैं शराब पीते पीते इतना ज्यादा मदहोश हो गया कि उसी आलम में खो गया और शराब का ऐसा नशा मुझ पे तारी हुआ कि जब मैं घर पे आया था तो नशे की हालत में था। जैसे ही मैंने दरवाजे पर दस्तक दी है, मेरी बीबी ने दरवाजा खोला है, उसके बाद मैं घर के अंदर दाखिल हुआ हूँ। मेरी माँ तन्नूर में आग जला रही थी, वहाँ बैठ करके रोटी पका रही थी। जैसे ही मैं उसके करीब पहुंचा हूँ, उसको मेरे अंदर से शराब की बू पहुंची है, तो मेरी माँ ने मुझसे कहा था बेटे बता तो सही, आज 29 शाबान है, कल पहला रोजा है, सब तो रोजा रखेंगे लेकिन तेरी सुबह इस हाल में होगी कि तू रोजे से नहीं होगा, तेरे मुंह से शराब की बू आ रही होगी। वो कहता है कि जब मेरी माँ ने मुझसे इतना कहा, उसके बाद मेरे तमाचा मार दिया गाल पर खींच करके, मुझे गुस्सा आया और मैंने उस गुस्से की हालत में अपनी माँ को जलते हुए तन्नूर में ढकेल दिया था। ऐ मालिक बिन दीनार, हजरत मालिक बिन दीनार कहते हैं आगे बता। अब वो खामोश है, उसकी आंखें बरस रही है, रो रहा है ज़ारो कतार। मालिक बिन दीनार फरमाते हैं ऐ मोहम्मद बिन हारून आगे बता। वो कहता है मालिक बिन दीनार जब मैंने अपनी माँ को धक्का दिया है, उसके बाद मुझे खबर नहीं मेरी माँ का हाल क्या हुआ है। मेरी बीबी ने मुझे धक्का दिया है और एक दरवाजे के पास ले जा करके एक कमरे में धक्का दे करके बाहर से दरवाजा लगा दिया है। ऐ मालिक बिन दीनार मैं जा करके चारपाई पे लेट गया हूँ, रात गुजरती गई है। उसके बाद जब मैं होश में आया हूँ, मैंने दरवाजे पर दस्तक दी थी तो दरवाजा बाहर से बंद था। मैंने अपनी बीवी को आवाज दी तो मेरी बीवी चीख करके बोली थी कि दरवाजा नहीं खुलेगा। मैंने अपनी बीवी से पूछा था ऐ मेरी शरीके हयात बता तो सही, रोज तो तू दरवाजा खोला करती थी लेकिन आज दरवाजा क्यों नहीं खोलती है? तो उसने कोई जवाब न दिया। कहा पता तो सही
मुझसे कौन सी ऐसी खता हुई है? तो हजरत मालिक बिन दीनार से वो कहता है, ऐ मालिक बिन दीनार, मेरी बीबी ने कहा था तू इतना बड़ा जालिम है, तूने अपनी माँ को धक्का दिया है जिसकी वजह से वो तन्नूर में जाकर के गिरी है और कोयला बन गई है। इतना सुनना था। वो कहता मुझे जला लाया, मैंने अपनी ताकत लगाई और दरवाजे को उखाड़ के फेंक दिया। ऐ मालिक बिन दीनार, जब मैं पहुंचा हूं तन्नूर के करीब तो मैंने तन्नूर के अंदर झांक करके जब देखा है तो मेरी माँ जल करके कोयला बन गई थी। ऐ मालिक बिन दीनार, उसके बाद मैं पीछे आया हूँ, मैंने जिस हाथ से धक्का दिया था उसको ईंट पर रखता था, रखने के बाद मैंने उस हाथ को अपने जिस्म से जुदा कर दिया। ऐ मालिक बिन दीनार, उसके बाद मैंने एक सरिया को गर्म किया था, उसके बाद मैंने हाथ के अंदर छेद किया था और छेद करने के बाद मैंने उससे रस्सी, उससे जंजीर को निकाल करके अपने गले में डाला था। ऐ मालिक बिन दीनार, जितना माल मेरे पास था मैंने सदका कर दिया, जितने गुलाम थे सब आजाद कर दिए। ऐ मालिक बिन दीनार, आज 40 साल हो गए हैं मैं रोजे पे रोजा रखता हूँ, 4 दिन के बाद या 1 हफ्ते के बाद थोड़ा सा खाना खाता हूँ। ऐ मालिक बिन दीनार, इफ्तार के वक्त में थोड़ा सा खा लेता हूँ, रात दिन रब की इबादत करता हूँ, ना कोई फराइज छोड़ता हूँ ना कोई नवाफिल छोड़ता हूँ। 40 साल से मैं इबादत करने आ रहा हूँ, लेकिन अल्लाह किसी ने एक बंदे को भेज करके ये कहलवा देता है, ऐ मोहम्मद बिन हारून, तेरा अल्लाह ने हज नहीं कबूल किया तो ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, चाहे जितनी भी इबादत कर लो, अगर माँ बाप राजी नहीं है तो अल्लाह तेरी इबादत कबूल नहीं फरमाएगा। अल्लाह तेरी इबादत नहीं कबूल करेगा। सोचो 40 साल हज करने वाला, नमाजों पर नमाजें, रोजे पर रोजे, लेकिन उसके बावजूद हालात क्या? अल्लाह ने फरमाया तेरा कोई हज कबूल नहीं, कोई नमाज कबूल नहीं, कोई चीज कबूल नहीं। भाई आज हमारे माँ बाप जिंदा हैं लेकिन हमें उनकी कदर नहीं होती है। लेकिन मसला दरअसल ये है कि शादी होने के बाद हमें अपने माँ बाप अच्छे ही नहीं लगते। हमें अपने माँ बाप अच्छे नहीं लगते। जब तक शादी नहीं हुई तब तक अम्मा को अम्मा, अब्बा को अब्बा कहना बड़ा अच्छा। उसके बाद जब शादी हो जाती है तो फिर अब्बा और अम्मा कहने में हिचकिचाता है और सास ससुर को दूर से सलाम करता है। ये हमारे हालात। भाई एक बात मैं तुझसे पूछना चाहता हूं, जब तू पैदा हुआ था तो तेरे बाप ने कितनी मुशक्कतें बर्दाश्त की थी। आज बेटा जवान हो जाए, बाप अगर बूढ़ा हो, सर्दी के अय्याम में जाकर के देख लेना कितने ऐसे माँ बाप पड़े होंगे जिनके पास अगर कोई लियाफ होगा तो उसमें जगह जगह से छेद होगा, जगह जगह से छेद होगा। धूप के साये के लिए कभी कभी तो आग के पास इतनी देर देर तक बैठे रहते हैं कि लोग चले जाते, पूछो बाबा क्या हुआ, आप घर नहीं जाते? तो आंखों में आंसू हैं, सफेद दाढ़ियां हैं, कहते हैं कैसे घर जाऊं। बेटा इज्जत नहीं करता, बेटे को मेरी खांसी अच्छी नहीं लगती। अगर माँ बाप कह देना बेटा ये वाली दवाई पिछली बार लेकर के आया था, बड़ी फायदा की थी, ले आना, तो पर्चा लेकर के यूं चुकोल के मुंह पे मारता है बाप के कि मैं तुम्हारा खर्चा उठाऊं कि अपनी औलाद का खर्चा उठाऊं, मैं तुम्हारा खर्चा उठाऊं कि अपनी औलाद का खर्चा उठाऊं। यार तू भूल गया तेरी हकीकत क्या है। जब तू पैदा हुआ था तू कितनी बार पेशाब करता सर्दी के मौसम में, लेकिन माँ तुझे सूखे में लिटाती, गीले में नहीं लिटाती, यहाँ तक कि सीने पे लिटाती थी। लेकिन जो जब जवान होने लगा तूने अपने बाप से कहा था, अरे मेरे बाप मुझे नया सूट चाहिए। तेरा बाप मजदूरी करता था, मजदूरी की हालत में जाकर के पैसा कमाता था, उसके बाद इतना पैसा नहीं था कि तुझे नया जैकेट दे सके, नए जूते दे सके, जाकर के डबल डबल ड्यूटी मारता है, लेकिन तू
चेहरे को खुश रखता है। तेरी मायूसी उससे देखी नहीं जाती है। जब बाप मालिक के पास जाता है और कहता है सर झुका करके, ऐ मालिक आज डबल ड्यूटी की तनख्वाह दे देना, आज डबल तनख्वाह दे देना। मालिक पूछता है क्या हुआ, आज से पहले तूने डबल तनख्वाह नहीं मांगी थी। जो वो कहता है मालिक आज से पहले मेरे बेटे ने मुझसे नया कपड़ा नहीं मांगा था, लेकिन आज मांगा है। ऐ मालिक मुझे डबल ड्यूटी की तनख्वाह दे दे, मैं डबल ड्यूटी करके तेरी तनख्वाह को, तेरे पैसे को चुका दूंगा। लेकिन मुझे बाप की मायूसी, बेटे की मायूसी देखी नहीं जाती है। ये तेरा बाप था जो दिन रात ड्यूटी करके तुझे नए कपड़े पहनाता रहा, लेकिन आज तेरी जगह पे ये है तो तुझसे एक कपड़ा इसे दिया नहीं जाता, एक कपड़ा ला के नहीं दे पाते। और बीबी के लिए, अपने बच्चों के लिए 4 से 5 जैकेट हम ला करके रख लेते हैं, और माँ बाप के लिए कुछ नहीं। भाई माँ बाप की कदर करो, इज्जत करो। जिस दिन ये चले गए ना, उस दिन सिर्फ और सिर्फ सोच बन के रह जाएंगे, और कोई पीठ पे हाथ रखने वाला नहीं होगा, कोई पीठ पे हाथ रखने वाला नहीं होगा। आज सब माँ की दुआ, माँ की दुआ, माँ की दुआ। बाप को कुछ नहीं है। माँ की दुआएं गाड़ी पे, हर एक चीज पे माँ की दुआएं, लेकिन भाई बाप का क्या है? माँ तो सिर्फ घर में रहती है। बाप बारिश में, धूप में, रात में, दिन में, हर वक्त जाकर के बाहर से कमा के तेरे लिए लाता है, फिर भी हमें बाप समझ में नहीं आता। हमारी कैसी सोचे हैं, कैसी फिक्रें हैं। भाई अपनी फिक्रों को बदलो, अपने आप को बदलो, और अपने आप के अंदर तब्दीली पैदा करो। जिस दिन हम बदल गए ना, और जिस दिन हमने इस्लाम को सही मानों में समझ लिया, तो समझ लेना उस दिन हमारी हुकूमत सबसे आला दर्जे पर आ जाए। हम इस्लाम को समझ ही नहीं पाया अभी। जिसने इस्लाम को समझा है वो आज सबसे आला सतह पर है। माल कोई हकीकत नहीं रखता, माल की कोई हकीकत नहीं। तुमसे बड़े बड़े महाराजा आए और आकर के चले गए, कोई हकीकत नहीं माल की। उस्मान गनी से ज्यादा कोई सखावतवर था? इतने बड़े सखी आप थे, एक दिन आप 4 दिन के लिए बाहर चले गए, आए मस्जिद नबवी में नमाज अदा करने के लिए। मेरे नबी के चेहरे को देखा तो इतना नकाहत भरा चेहरा, हजरत उस्मान गनी के आंसू निकल आए, आंसू निकले। हजरत बिलाल से पूछा, बिलाल 4 दिन के लिए मैं बाहर गया, लगता है मेरे नबी की कुछ तबीयत अलील है, क्या हुआ बिलाल? हजरत बिलाल की आंखें बरसी, का घर में जाके पूछो। हजरत आयशा के करीब जे गए, दरवाजे के हुजरे मुबारका के बाहर से आवाज दी और पूछा कि अम्मा आयशा। फरमाया कौन? कहा आपका गुलाम उस्मान आया है। कहा क्या बात है? कहा अम्मा आयशा ये तो बताएं क्या हुआ कि मेरे मुस्तफ़ा का चेहरा कुछ बीमार सा नजर आता है, क्या हुआ? हजरत आयशा की सिसकियां बदी, आप रोने लगी और रोते रोते कहा उस्मान आज 4 दिन हो गए तेरे महबूब ने की हलक से कोई नीचे लुकमा नहीं उतरा है, इतना सुनना था। अब इश्क देखो अल्लाह ने माल दिया है और इश्क भी बेपनाह दिया है। आप दरवाजे से उठे हैं, रो रहे हैं, आए बैतुल माल के अंदर एक बोरी आटे के लिए ली है और उसके बाद साजो सामान लिया है, चल दिए हैं घर के दरवाजे पर। कहा अम्मा आयशा आप अंदर नहीं चली जाती, आप पर्दे में चली जाए। हजरत आयशा फरमाती है उस्मान घर में दाखिल हुए हैं, पहले झाड़ू दी है, उसके बाद आग जलाई है। ये कौन उस्मान है जिसके घर में गुलामों की कोई गिनती नहीं है? इतने गुलाम है, खुद ही उठा करके गिलास पानी तक जिसने ना पिया हो, जिसने गिलास तक उठा के ना रखा हो, आज वो मुस्तफा के घर में झाड़ू लगा रहा है। हजरत आयशा कहती है उस्मान आग जलाते हैं, अब जब उसमें भूखे मारा करते थे तो उनकी दाढ़ी से धुआं निकला करता था, मैंने देखा था। हजरत आयशा फरमाती है कि हजरत उस्मान ने अपने हाथों से रोटी पकाई
पकाई, और जब रोटी पकाई ना तो आपके हाथ जल गए, हाथ जले हैं। उसके बाद रोटी फाइनल करके दस्तरखान पे लगा करके आप मस्जिद नबवी गए हैं और अर्ज की आका घर चले। मेरे नबी ने फरमाया उस्मान क्या हुआ? हजरत उस्मान की आंखें नम है, कहते आका जी घर चले। जब मेरे नबी घर पहुंचे हैं उसके बाद दस्तरखान पे बैठे हैं, उसके बाद आपने जब पहला लुकमा हलक से नीचे उतारा है उसके बाद फरमाया उस्मान आज 4 दिन के बाद तेरे महबूब की हलक से नीचे लुकमा उतरा है। हजरत उस्मान गनी ने कहा था आका अगर आप खाना ना खाए तो ये उस्मान की दौलत किसी काम की नहीं है। हजरत उस्मान गनी के जब मेरे नबी ने हाथ देखे थे फरमाया उस्मान ये क्या हुआ? कहा आका जी ये इश्क की निशानी है। मेरे नबी ने फरमाया था ऐ अल्लाह उस्मान से मैं भी राजी हूं, तू भी मेरे उस्मान से राजी। ये हजरत उस्मान गनी माल मिला वो भी कुर्बान, सब कुर्बान। किस लिए? नबी के इश्क में, नबी के प्यार में सब कुछ कुर्बान कर दिया। भाई ऐसी मोहब्बत करो, ऐसा इश्क करो, तब जाकर के जिंदगी के अंदर निखार पैदा होगा। सिर्फ और सिर्फ अपने आप को यही ना साबित करो कि हाँ मुसलमान है। मुसलमान वाले ढंग भी होना चाहिए, मुसलमान वाले तरीके भी हमारे अंदर होना चाहिए। दूसरे देखे तो देख करके कलमा पढ़े, ऐसा तरीका हमारे अंदर होना चाहिए। हमारे अंदर ऐसे तरीके नहीं पाए जाते, इसीलिए तो लोग पता नहीं कितने ज्यादा मायूस, कितने परेशान रहते हैं। घरों की उलझने, बाकी सारी उलझने, बस वही वजह है कि हमारे दिलों के अंदर और हमारे बच्चों के अंदर इस्लाम और कुरान नहीं है। सही मानों में अगर कुरान वो सीख ले और इस्लाम को हम समझ ले तो फिर सारी चीजें आसान बन जाए हमारे लिए, सारी चीजें आसान। लेकिन आज हालात यही है कि हम भाई इस्लाम को समझना नहीं चाहते, इस्लाम की हकानियत को जानना नहीं चाहते। और जिस दिन इस्लाम को पहचान लोगे ना हकीकत में, उस दिन कहोगे कि हाँ हमें फख्र है कि हम मुसलमान हैं, हाँ हमें फख्र है कि हम मुसलमान हैं। इसलिए भाई अपने आप को बदलने की कोशिश करो, अपना तरीका भी बदलो, अपने ढंग भी बदलो और अपने चेहरे की रौनक भी बदलो, अपने लिबास भी बदलो। हालात बरअक्स हैं, हालात उल्टे हैं, क्या कब हो जाए कोई नहीं पता, कौन कब मर जाए कोई नहीं पता। भाई दुनिया के अंदर रह करके तौबा कर लो, उसके बाद कब्र के अंदर आसानी पैदा हो जाएगी। मैं समझ रहा हूँ, हट रहा हूँ भाई, इतनी गौर से मुझे ना देखें, मैं वापस जा रहा हूँ अपनी जगह पे, बात आखिरी समझा रहा हूँ।